स्टार्ट करेंगे बेटा वर्कबुक के क्वेश्चंस। देखो मैं वर्कबुक के क्वेश्चंस अभी आपको बोर्ड पे लिख के सारे करवा रहा हूँ। उसके बाद मेरे नोट्स में से आप सारा प्रैक्टिस कर सकते हैं। इट्स हाईली एडवाइजेबल कि आप एक बारी ऑफलाइन कभी आ जाएं और मेरे से बुकलेट ले जाएं। वैसे मैं पीडीएफ भी दे दूंगा, लेकिन पढ़ने में आसानी रहेगी आपको किताब से। आइए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है सिद्धार्थ जी की, एक व्यक्ति की इनकम है 40 रुपीज और प्राइस ऑफ गुड वन 10 रुपए, प्राइस ऑफ गुड टू 5 रुपीज है, और कहते हैं राइट द बजट इक्वेशन एंड ड्रॉ द बजट लाइन। तो शुरू करते हैं मेरा बच्चा। आइए देखते हैं इसको हम जो भी इसके पार्ट्स हैं वो कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं पहले फर्स्ट पार्ट के लिए जा रहा हूं बेटा। आप जैसे कि देख पा रहे हैं कि इनकम इस क्वेश्चन में हमें गिवन है दैट इट्स 100 रुपीज। तो बेटा अगर ये खाली गुड वन खरीदे ये व्यक्ति, तो इसको मिलना चाहिए 10 यूनिट्स। और अगर ये खाली गुड टू लेता है राजे, जो कि 40 रुपए, आई एम सो सॉरी, तो 4 यूनिट्स। और अगर ये खाली गुड टू लेता है बेटा, तो इसको मिलने चाहिए 8 यूनिट्स। बोलिए सिद्धार्थ जी, यहां तक क्लियर? कोई भी डाउट है प्लीज पूछ लें सर, या आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरा बच्चा। सो अब अगर इसको मैं ड्रॉ करूं, तो आप देखेंगे ये है आपका गुड वन, ये है आपका गुड टू, ये आपने बजट लाइन ऐसे ड्रॉ कर लिया। एंड व्हाट वी हैव हियर इज 8 and 4। ठीक है जी, यहां तक कोई भी डाउट है सिद्धार्थ जी आप क्लियर करें। मैं सारे पार्ट सॉल्व करके दे रहा हूं, डोंट यू वरी। चलिए सेकेंड पार्ट कहता है राजीव, व्हेन प्राइस फॉल्स टू रुपीज 5, व्हेन प्राइस फॉल्स टू रुपीज 5, तो कहता है बजट लाइन बताओ। यानी P1B जो 10 रुपए का था वो 5 रुपए का हो गया है। तो सेकेंड पार्ट के लिए मैं यहां लिख रहा हूं कि अब अगर ये गुड वन ले, तो 40 रुपए की इनकम है, 5 रुपए का गुड वन हो गया, तो ही कैन एंड अप विद, और ही शेल एंड अप विद 8 यूनिट्स। इसलिए मेरा बच्चा ये ऐसा बन जाएगा, दैट्स AB1। और इसको मैं यहाँ पे दिखा भी देता हूँ दैट ये 8 यूनिट्स हैं। बोलिए सिद्धार्थ जी, यहाँ तक क्लियर? जो हमने थ्योरी में सीखा अगर मैं उसको यहाँ पर लगाऊं, तो वी कैन सेफली से दैट बजट लाइन बिकम्स फ्लैट आउट। आइए थर्ड पार्ट पर चलते हैं मेरा बच्चा। थर्ड पार्ट सेज अगर इनकम 30 हो जाए और P1 और P2 दोनों 5 रुपए हैं। अब अगर मैं इसको सॉल्व करूं, तो देखिए खाली गुड वन लेने पर आपको 6 यूनिट्स मैक्सिमम मिलेंगे, खाली गुड टू लेने पर अगेन आपको 6 यूनिट्स मैक्सिमम मिलेंगे। तो अगर इस हिसाब से चला जाए राजे, तो आपकी जो बजट लाइन है वो इस प्रकार ऐसे बनेगी बेटा। इसको मैं नाम दे देता हूं CD। ये हो गया 6 यूनिट्स और ये हो गया 6 यूनिट्स। यहां तक कोई भी डाउट है प्लीज पूछ लीजिए। आराम से क्वेश्चन पढ़ लीजिए, तसल्ली कर लीजिए। ठीक है, तो कुछ बच्चे लेट ज्वाइन कर रहे हैं ऑनलाइन। मैं एक बारी दोबारा से क्वेश्चन को रिकॉल कर देता हूँ सो दैट उनको परेशानी ना हो। तो बेटा ये वर्कबुक के क्वेश्चन है जो हम सॉल्व कर रहे हैं अब चैप्टर 2 के। आपको 3 हिस्सों में किसी भी चैप्टर को खत्म करना है, आपको बताया था मैंने। पहला हिस्सा आपको रीडिंग्स करनी है। रीडिंग्स के लिए डिपेंडिंग अपॉन द चैप्टर एक वीडियो या 2 वीडियो हो सकती है, जैसे चैप्टर 2 में हमने 2 वीडियोस डाली हैं। सेकेंड पार्ट में फिर आपको उसके रिव्यू क्वेश्चन और पास्ट पेपर्स के क्वेश्चन देखने हैं, जिसकी अमूमन एक ही वीडियो में हम कवर कर लेते हैं। और तीसरा पार्ट होगा कि आपको वर्कबुक की वीडियो या वर्कबुक की क्लास भी करनी होगी जिसमें न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे। तो पहला क्वेश्चन जो हमारे सामने है आपकी चैप्टर 2 वर्कबुक का, वो कहता है एक बंदे की इनकम 40 रुपए है, गुड वन 10 रुपए का है, गुड टू 5 रुपए का है। कहता है राइट द बजट इक्वेशन एंड ड्रॉ द बजट लाइन। तो देखो बेटा 40 डिवाइडेड बाय 10, 4 यूनिट्स आएंगे गुड वन के। 40 डिवाइडेड बाय 5, गुड टू के 8 यूनिट्स आएंगे। तो अगर मैं खाली इसको बनाऊं आपके लिए, तो ये ऐसा दिखता बेटा। ये देखिए ये बजट लाइन बना ली मैंने, ये 8 और ये 4, ये यहां से लिया मैंने, गुड वन 4, गुड टू 8। सेकेंड पार्ट कहता है राजे P1 5 रुपए का हो जाए तब क्या होगा। तो अगर P1 5 रुपए का हो गया, 40 आपकी इनकम है, 5 से डिवाइड करके 8 यूनिट्स आएंगे बेटा, तो आपकी बजट लाइन फ्लैटर बन जाती। ये मैंने यहां दिखा दिया। थर्ड पार्ट कहता है इनकम 30 हो गई, दोनों गुड्स के प्राइस 5 हैं, तो आप देख सकते हैं फिर दोनों को आप 6 6 यूनिट यू कैन बाय।
तो ये ऐसा दिखेगा बेटा, 6 and 6। तो अब हम चलते हैं फोर्थ पार्ट पर। यहां तक तो हमने कर ही लिया था। फोर्थ पार्ट काफी इंटरेस्टिंग है। कहता है शेड इन द एरिया अफोर्डेबल इन पार्ट 1 एंड नॉट इन पार्ट 3 एंड अफोर्डेबल इन पार्ट 3 बट नॉट इन पार्ट 1। आइए लॉजिकली समझते हैं बात को। मेरे हिसाब से ये हिस्सा, ध्यान देंगे, ये जो मैं शेड कर रहा हूं बेटा, ये पार्ट 1 में अवेलेबल था। क्यों? क्योंकि अगर आप नोटिस करो, मैं थोड़ा जूम कर देता हूं आपके लिए, अगर आप थोड़ा सा नोटिस करें तो आप पाएंगे कि पार्ट 1 जो था वो ब्लू आपका बजट सेट था मेरे बेटा। तो बजट सेट ब्लू जो था, मैं इसको ओ ए बी भी कह देता हूं। तो आप नोटिस करना ओ ए बी में ये हिस्सा अवेलेबल था। आई मीन यू कुड अफोर्ड दिस पार्ट, बट व्हेन इट कम्स टू थर्ड पार्ट जो कि है ओ सी डी, तो ओ सी डी के अंदर ये पार्ट अवेलेबल नहीं है मेरा बच्चा। तो यही उसने हमको बोला, शेड इन द एरिया अफोर्डेबल इन पार्ट 1 बट नॉट इन 3। तो ये अफोर्डेबल है ये हिस्सा पार्ट 1 में बच्चों, बट पार्ट 3 में आई एम अफ्रेड ये हिस्सा अवेलेबल नहीं है। अगर हम आगे बढ़े तो फिर आगे वो कहता है कि वो वाला हिस्सा भी शेड करो जो पार्ट 3 में तो अवेलेबल है बट पार्ट 1 में अवेलेबल नहीं है। वो ये हिस्सा है बच्चों। आप देखिए ये आपके फर्स्ट वन यानी ब्लू बजट सेट में नहीं था, ओएबी में नहीं था, लेकिन ओसीडी के अंदर परफेक्टली एप्लीकेबल है, परफेक्टली अफोर्डेबल है। सो यहां पर हमारा क्वेश्चन खत्म हो जाता है। जो उसने फोर्थ पार्ट हमसे पूछा, शेड इन द एरिया अफोर्डेबल इन पार्ट ए बट नॉट इन सी एंड अफोर्डेबल इन सी बट नॉट इन ए, दिस इज हाउ यू गोना सॉल्व इट। कोई भी डाउट है प्लीज पूछ ले मेरे बच्चों। चले, ग्रेट। तो बिफोर आई टेक अप द सेकंड क्वेश्चन, मैं आपको बता दूं, जब आप मेरी बुक से माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, स्पेशली वर्क बुक जो मैंने सॉल्व की हुई है, उसमें ना जो एग्जैक्ट वर्क बुक की लैंग्वेज है वो अंग्रेजी है खालिस। मैंने क्वेश्चन उसकी भाषा में भी लिखे हैं, उसी क्वेश्चन को इंडियन वर्जन में भी सॉल्व करके दिया हुआ है, सो दैट आपको एक इम्तिहान में जिस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं वो भी आपको बताया गया है। ऐसा करना इसलिए जरूरी है कि कल को आप मार्केट में या फ्रेंड से कोई वर्कबुक देख लो और आप बोलो अरे सर इसमें तो पता नहीं क्या लिखा हुआ है और आपने क्या करवाया हुआ है, तो आपको वही चीज मैंने उसमें दो तरीके से समझाई हुई है कि देखो ये आपकी रीडिंग से आपकी जो एग्जैक्टली वर्कबुक है वो लैंग्वेज दे रही है, उसको सॉल्व कैसे करना है और उसी का इंडियन वर्जन कैसे सॉल्व होगा। देखिए वैल्यू सबको सेम रहेंगी, कंसेप्ट सबको सेम रहेगा, बस भाषा का अंतर आ जाएगा। वो अब जैसे वो पंक यार्ड वाला टर्म यूज करेंगे, वो मतलब थोड़ी खालिश अंग्रेजी यूज करेंगे, वो आपके हिंदुस्तानी इम्तिहान के अंदर नहीं आनी होती। बट मेरी बुक में मैंने वो क्वेश्चंस भी उस लैंग्वेज में भी डाले हुए, सो दैट आप कंपेयर कर सकें। बताइए पहला क्वेश्चन क्लियर है तो मैं आगे बढ़ूं बेटा सेकंड क्वेश्चन के लिए। सॉल्विंग द वर्कबुक अभी अगर आप क्लियर है आपको तो मैं आगे बढ़ना चाहूंगा। चलिए ग्रेट देन। तो अब मैं आपके लिए लाता हूं क्वेश्चन नंबर सेकंड। मेरे हिसाब से ये वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन रहेगा और आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको बड़ा मजा आएगा। तो क्वेश्चन है, मैं लिख देता हूं, क्वेश्चन नंबर 2, ऑन स्पेंडिंग द एंटायर इनकम, on spending the entire income consumer can get। अब वो क्या गेट कर सकता है, मैं आपको क्वेश्चन लिखवा देता हूं। कंज्यूमर कैन गेट और अफोर्ड रादर 4 6 का एक उसके पास कॉम्बिनेशन है बेटा, एक कॉम्बिनेशन है 12 2 का। तो इससे पहले कि वो क्या क्वेश्चन पूछ रहा है वो मैं बताऊं, उससे पहले आप एक चीज पर उस पर नोटिस कर लेना मेरा बच्चा। आपको कोई इनकम नहीं दी, कोई गुड वन का प्राइस नहीं बताया, कोई गुड टू का प्राइस नहीं बताया, आपको सिर्फ ये बोला है ऑन स्पेंडिंग द एंटायर इनकम ये कंज्यूमर को या तो 4 यूनिट ऑफ गुड वन मिल जाएंगे या 6 यूनिट ऑफ गुड टू या 12 यूनिट ऑफ गुड वन मिल जाएंगे और 2 यूनिट्स ऑफ गुड टू, सिर्फ ये बताया है। अब आगे क्वेश्चन को पढ़ता हूं आपके लिए। तो क्वेश्चन कहता है ड्रॉ द बजट लाइन। अब डोंट यू थिंक ये तो अंधेरे में लाठी भांजने वाली बात है यार, मैं बजट लाइन कैसे ड्रॉ करूं, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। तो यहीं पर अब आपको दिमाग लगाना होगा। एक बारी मैं जूम इन कर दूं आपके लिए सो दैट आप इस क्वेश्चन पे अच्छे से फोकस कर सके। एक मिनट बेटा।
सो अब हमें इसी क्वेश्चन को कैसे बनाना है वो मैं आपको बताता हूं मेरा बच्चा। क्या मैं कह सकता हूं 4p1 प्लस 6p2 इज इक्वल टू m, 12p1 प्लस 2p2 इज इक्वल टू m। ये एक है ना, दिमाग में मेरे चीज आ सकती है, क्योंकि क्वेश्चन में मुझे ये बोला है कि अपनी सारी इनकम अगर स्पेंड कर ले कंज्यूमर, तो उसको दो कॉम्बिनेशन फिजिबल दिख रहे हैं, एक है 4-6 और एक है 12-2। तो अगर पूरी इनकम बंदा लगा ले तो बजट लाइन ही का इक्वेशन बनता है। तो 4p1 6p2 इज इक्वल टू m, या 12p1 प्लस 2p2 इज इक्वल टू m। बताइए बेटा, यहां तक क्लियर मेरा बच्चा? अगर यहां तक क्लियर है तो ही आगे बढ़ेंगे बेटे। क्वेश्चन की तह में जाओ, समझो कि वो कहना क्या चाह रहा है। चले परफेक्ट। क्या फिर मैं ये कह सकता हूं 4p1 प्लस 6p2 इज इक्वल टू 12p1 प्लस 2p2? देख लो मेरा बच्चा, क्योंकि दोनों में से इनकम तो बराबर ही हो गई ना बेटा। अच्छा, क्या मैं कह सकता हूं 4p2 इज इक्वल टू 8p1? आप खुद देख लो, 12p1 माइनस 4p1 8p1, 6p2 माइनस 2p2 4p2। चेक करिए मेरा बच्चा, चेक करिए, शाबाश शाबाश। इसको थोड़ा और अगर मैं खोल लूं तो ये हो जाएगा p2 इज इक्वल टू 2p1। ठीक मेरा बच्चा। सो धीरे धीरे हम इसकी लेयर्स निकाल रहे हैं। अभी एक ऐसा क्वेश्चन मैं आपसे भी प्रैक्टिस करवाऊंगा, एंड आई रियली होप कि आप मेरे को करके देंगे वो क्वेश्चन। बोलो पहले यहां तक क्लियर है, तो फिर मैं धीरे धीरे आगे खोलूं, क्वेश्चन को लेके चलूं आपके लिए। परफेक्ट। अब मेरे बच्चों, मैंने एक जेनरिक इक्वेशन लिख देता हूं बजट लाइन की, जो हम सभी लोग भली भांति जानते हैं। p1x1 प्लस आई एम सो सॉरी, p2x2 इज इक्वल टू m। यही होती है। अब मैं यहां पर ऐसे लिख देता हूं p1x1, ठीक है, ध्यान देना, p1x1, और यहां लिख देता हूं p2 की जगह 2p1x2 इज इक्वल टू m। जी, कैन वी डू दैट बेटे, सारे बताओ, कैन वी डू दैट? मैंने बेसिकली जहां पे P2 था ना, उसको रिप्लेस कर दिया मेरा बच्चा 2P1 से। कैन वी डू दैट बेटा? परफेक्ट। अब एक पंगा पड़ा हुआ है मेरे बच्चों, वो पंगा पता है क्या है? व्हाट टू डू विद दिस M। एक काम करते हैं, आप किसी का भी ले सकते हो, फर्स्ट वाले का भी सेकंड वाले का भी, वी हैव नो प्रॉब्लम। सपोज फर्स्ट वाले का लिया, तो 4P1 प्लस 6, टू P2 है 2P1 इज इक्वल टू M। सो 4P1 प्लस 12P1 इज इक्वल टू M। M इज 16P1। बोलो, ये बात बनती है? माइंड इट। ये मैंने इससे लेके करा है, आप इससे लेके भी कर सकते थे। बच्चा कहता है अगर उससे लेते सेम आता, आना तो चाहिए, क्योंकि दोनों में सेम मतलब इनकम पूरी खर्च हो रही है। मैं करके बता देता हूं, 12P1 प्लस 2 इंटू 2P1 इज इक्वल टू M। सो 12P1 प्लस 4P1 इज इक्वल टू M। तो आप देखो M अभी भी वही है 16P1। मैं एक बार कैमरा सही कर दूं। मेरा पॉइंट तो अभी भी वही है ना आपके लिए, कि भाई आप चाहे किसी से भी सॉल्व कर लो, चाहे पहले वाले से, ये वाले कॉम्बिनेशन से कर लो, चाहे ये वाले कॉम्बिनेशन से कर लो, M तो 16P1 आ रहा है। बताइए यहां तक अगर आपको क्लियर है, तो फिर मैं आगे बढ़ूं मेरा बेटा। पक्का? अब मैं क्या इसको, मतलब मैंने इसका पर्पस क्या था, मैंने क्यों इसको सॉल्व किया? तो ये इसलिए सॉल्व किया, P1x1 प्लस 2P1x2, सॉरी x2 इज इक्वल टू 16P1 कर देता हूं। ध्यान दो, बोलो बेटा यहां तक क्लियर? पक्का? ऑल गुड। चले, अब मेरा बच्चा P1 थ्रू आउट हटा देता हूं। x1 प्लस 2x2 इज इक्वल टू 16। कम ऑन गाइस। ठीक है। अब मेरे को सवाल उसने क्या बोला था, कहता है बजट लाइन ड्रॉ करो। वेल, कर लेते हैं बजट लाइन ड्रॉ। ये है आपका गुड वन, ये है आपका गुड टू। 16 डिवाइडेड बाय 1 16, 16 डिवाइडेड बाय 2 8। ये है आपकी बजट लाइन। चेक करिए मेरा बच्चा, अच्छे से देखो बेटा।
कोई भी डाउट है प्लीज पूछो, फिर मैं आगे बढ़ूं। क्लियर, चलिए। तो आई थिंक वे गुड टू गो। बाकी तो इस मैंने तो शॉर्ट में लिखे हुए हैं ये क्वेश्चन। जब आप वर्कबुक देखोगे या मेरे नोट्स देखोगे तो इसको थोड़ा बढ़ा चढ़ा के लिखा हुआ है। कंज्यूमर का नाम लिख दिया जॉन, वट एवर। तो सॉल्व जो करना है, जो तरीका है, जो कॉन्सेप्ट है, वो तो यही है जो इस क्वेश्चन में सॉल्व करना था। तो आई होप यहां तक क्लियर हो गया। अब थोड़ा कैमरा सीधा कर दें आपके लिए, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मेरा बच्चा। और जैसे मैंने बताया था, ऐसा एक क्वेश्चन मैं ना आपसे भी सॉल्व भी करवाऊंगा, क्योंकि ये क्वेश्चन ना आपके कल को अगर एमए की तैयारी करते हो आप, तो एमए की प्रिपरेशन के लिए भी ये खासा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो वो एमए की प्रिपरेशन के लिए भी आपको काम आएगा। चले आगे बढ़ता हूं मैं जी। यहां तक तो क्लियर है, तो मैं इसको फिर हटा दूं सारा, दिस गाइस। चले परफेक्ट। तो जो क्वेश्चन मेरे को आपसे करवाना है बेटा, वो मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं। आप घर पे बैठ के इसको सॉल्व करें, और मैं यहाँ पे अभी बोर्ड पे बनाता हूँ। फिर क्रॉस चेक करेंगे, देखते हैं आपसे बनता है कि नहीं बनता। अगेन यहाँ पर बोला है कंज्यूमर, व्हेन अ कंज्यूमर spends his entire income on two goods, he can have। अब हमें जो बंडल्स दिए हैं वो है 8 8 और 10 4। ठीक है। अब यहां पे जो फर्क है क्वेश्चन में वो मैं बता देता हूं। यहां पर ना हमको ये बोला है कि जो P1 है वो 0.5 है, क्वेश्चन में प्राइस गिवन है, और P2 को आप अपना 1 मान सकते हैं। ठीक है। P2 इसी से निकल आएगा, हम सो सॉरी। तो अब अगेन हमको यही बोला है कि ड्रॉ हिज बजट लाइन। तो जो मैंने अभी क्वेश्चन आपके साथ किया, क्वेश्चन नंबर सेकंड, और ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, मैंने जो आपको क्वेश्चन करवाया था उसमें प्राइस गिवन नहीं था, तो हमने बिना उसके भी सॉल्व किया। अब प्राइस गिवन है तो क्या होगा, देखो आप लोग तो समझदार हो, इंटेलिजेंट हो आप सब। उसी तरीके से सॉल्व करना, बस एंड में जहां पर आपकी इक्वेशन फाइनल बननी शुरू हुई, वहां पे प्राइस का यूज कर लेना। बाकी देखो क्या दिमाग लगाते हो आप शुरू करो, मैं बोर्ड पे कर रहा हूँ, वी विल क्रॉस चेक, ट्राई कीजिए एक बारी। चलो शाबाश, ट्राई कर लें एक दफा। ट्राई करें, शाबाश। फिर ट्राई करिए, शाबाश।
70% 80% क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिया है। आप लोग यहां तक इफ यू वांट टू क्रॉस चेक आप कर सकते हैं। यू बेटर बी सॉल्विंग इट प्रॉपरली, तभी आपको कॉन्फिडेंस आएगा बेटे। क्रॉस चेक कर सकते हैं बेटा आप सभी लोग जो भी ऑनलाइन कर रहे हैं। कोई भी डाउट है प्लीज क्लियर करें। अकॉर्डिंग टू मी दिस शुड बी द आंसर। जी विहान, सिद्धार्थ जी आप भी देख लें, आराम से देख लें, वे वेटिंग। कोई जल्दी नहीं है, आराम से करें। बस ये है कि आपको समझ आए प्रॉपरली, मेन वो है। 80 to 90% पेपर आपका न्यूमेरिकल रहने वाला है, तो न्यूमेरिकल्स को तो आप बिल्कुल भी लाइटली ना ले, बहुत ही अच्छे से करने होंगे। Are we good to go, guys? Are we good to go? जी, बाकी सब लोग यस बोल रहे हैं। सिद्धार्थ जी, या परफेक्ट। तो आई होप अगर हो गया तो फिर मैं मिटाई देता हूँ। अगर समझ आ गया है तो फिर अगली वेराइटीज पर चलते हैं। काफी नई नई वेराइटीज आपको मिलेंगी। तो पहला क्वेश्चन आपने एकदम बेसिक देखा कि यार इनकम गिवन था, P1 P2 गिवन था, बजट लाइन बना ली, प्राइस चेंज कर दिया, इनकम चेंज कर दिया, बना लिया। और थोड़ा बहुत वो अमली जामा पहना दिया कि जी ये एरिया शेड करो, वो एरिया शेड करो। इसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन आपने किया ये थोड़ा सा डिफरेंट लगा हमको। इट हिट अस डिफरेंटली कि यार ये तो ना इनकम दे रहा है ना प्राइस दे रहा है गुड के, और फिर भी कह रहा है कि सॉल्व करो। तो कैसे सॉल्व करना था हमने देखा। तो अब जितने भी आगे आप क्वेश्चंस करेंगे ये सारे ही थोड़े अलग शक्ल सूरत के होंगे। ऐसा ऐसे बजट कंस्ट्रेंट आपने यूजुअली इमेजिन नहीं किए हैं। तो इट्स लाइक इंटरेस्टिंग रहेगा आपके लिए अगर आप इसको अच्छे से समझ जाते हैं तो। आइए शुरू करते हैं जी। चलिए, सो अब हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 4। कहता है देयर आर 3 गुड्स। अगर मैं रीडिंग की एग्जैक्ट लैंग्वेज वर्कबुक के लिखूं तो एक गुनार करके बंदा है, उसका नाम लिख देता है कि देर इज अ गाय कॉल्ड गुनार। उसकी इनकम जो है वो $360 है, $360 हो गई वहां पर। प्राइस ऑफ द गुड मैं एक बार चेक कर लेता हूं जी, सो दैट आपका वो रीडिंग वाला ही रहे तो आपको कंफ्यूजन ना हो। तो हमें यहाँ पर दिया हुआ है बेटा P12 P24 P36, P12 P24 P36। और इसमें भी हमें यही बोला है कि ड्रॉ द बजट लाइन। ड्रॉ द बजट लाइन, ओके। बेटा अब सबसे पहले वहां पर बात क्या आ जाती है कि यार ये तो दो नहीं 3 गुड्स है, तो उसको कैसे सॉल्व करे आदमी। कोई दिक्कत नहीं है जी, नॉर्मल सॉल्व करते हैं। आप एक काम करते हैं, पहले बजट लाइन की इक्वेशन कैसे बनाते हो सर? ऐसे बनाते हैं P1 x1 प्लस P2 x2 इज इक्वल टू m। शाबाश। तो यहाँ पे कितने गुड्स हैं सर? 3 गुड्स हैं। तो ये हो जाएगा P1 x1 प्लस P2 x2 प्लस P3 x3 इज इक्वल टू m। बोलो जी, ये बात बनती है? डज इट मेक सेंस टू यू? परफेक्ट। अब मेरा बच्चा, गिवन द प्राइसेस, अगर मैं इन प्राइसेस के साथ जाऊं तो ये हो जाएगा 2P1 x1 4P2 x2 6, आई एम सो सॉरी सीधा ही लिख देना चाहिए, 2x1 4x2 6x3 और M360 है बेटा। यहां तक कोई भी दिक्कत बचे? यहां तक क्लियर मेरे बच्चों? परफेक्ट। तो अब कुछ बच्चे कहते हैं कि यार ये बजट लाइन तो आपने देखो इक्वेशन तो आपने लिख दी है, इसमें तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा फिर दिक्कत कहां पर है सर? इसको ड्रॉ कैसे करोगे आप? क्वेश्चन में लिखा है ड्रॉ द बजट लाइन। हाउ ऑन अर्थ यू गोना ड्रॉ दिस? अरे बिल्कुल बताते हैं कैसे ड्रॉ करेंगे, बड़े प्यार से करेंगे, शान से करेंगे, डोंट यू वरी। देखो बच्चों,
आप नॉर्मल जब टू गुड्स का बजट लाइन बनाते हो तो आप कैसे बनाते हो? सर मैं ऐसे बनाता हूँ, ए बी कर देता हूँ, ये हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट पे मैं कर दूंगा इनकम अपॉन प्राइस ऑफ गुड वन, वर्टिकल पे मैं कर दूंगा प्राइस ऑफ गुड टू, इनकम अपॉन प्राइस ऑफ गुड टू। यही करोगे बच्चे? हाँ सर मैं यही करूंगा। तो राजे ये हो गया आपका 180, ये हो गया 90। बोलो ये बात क्लियर? बोले बच्चे यहां तक बात क्लियर? चलो दैट्स गुड। सर तीसरा गुड कैसे शो करोगे? बिल्कुल शो करता हूं। ये मैं रेड से शो कर रहा हूं ताकि वो हाईलाइटेड रहे। इसको बोलते हैं डायमंड शेप बजट लाइन या थ्री डिमेंशनल बजट लाइन। यहां पे इसकी स्ट्रेच किया जाएगा और ये हो जाएगा 360 डिवाइडेड बाय 660, दैट्स 60। तो अगर आपके पेपर में आपके स्कूल के टीचर, रादर कॉलेज के टीचर आपको कहें थ्री गुड्स की बजट लाइन बनाइए, एंड दैट्स हाउ यू गोना डू इट। आराम से देख लें, कोई जल्दी नहीं मेरा बच्चा। गेट योर एक्स टुगेदर, लॉजिक समझिए क्या कहना चाह रहे हैं इसमें, एंड देन यू गुड टू गो। कम ऑन शाबाश। देख लीजिए थ्री गुड्स कैसे बनाते हैं बेटा, थ्री गुड्स का बजट लाइन आई शुड से। ऑल गुड? देख लीजिए तसल्ली कर लीजिए। चले दैट्स रियली नाइस, सबको समझ आ गया, दैट्स अ हैप्पी थिंग देन। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है ये भी काफी बढ़िया है, काफी इंटरेस्टिंग है। लेट्स सी आप इसको कैसे करते हैं, निकालता हूं जी आपके लिए। चलिए तो लेट्स सी, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है तो मैं चाह रहा हूं कि एक बारी ना ये खाली कर दूं, फिर लिखता हूं पहले प्रॉपर। आज चैप्टर टू आपका हर हाल में, आई एम सो सॉरी, हर तरीके से खत्म हो जाएगा, आई मीन टू से, क्योंकि रीडिंग्स आपने कर ली, विच यू फॉर विच यू हैव टू वीडियोस। आपने वो रिव्यू क्वेश्चंस और पास क्वेश्चंस, पास पेपर क्वेश्चंस कर लिए, फॉर विच यू हैव वन वीडियो। एंड अभी आप वर्कबुक करके चैप्टर को पूरी तरह से क्लोज कर देंगे। पेपर के दौरान कैसे तैयारी करनी है वो हम आपको सारा गाइड करेंगे, बट इट्स हाईली एडवाइजेबल कि शुरू में तो आप सारा ही पूरा ही उसको पढ़ें, अच्छे से पढ़ें। चलिए तो अगला क्वेश्चन जो मैं आपके लिए ले रहा हूं, मैं यहां से देख लेता हूं एक बारी और लिख देता हूं आपके लिए। तो हमारे लिए ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5, राइट? बढ़िया क्वेश्चन है, आई होप आपको मजा आए इसको सॉल्व करने में। क्वेश्चन नंबर 5, हमें यहां पर बोला गया P1 इज इक्वल टू 1। ओके, ये है क्या? ये है प्राइस रिसीव्ड फ्रॉम अटेंडिंग, फ्रॉम अटेंडिंग और लिसनिंग टू अ स्पीच ऑफ अ पॉलिटिशियन। बच्चा कहता है ये कुछ अजीब सा नहीं है? देखो इस केस में आपको पता है क्या बताया जा रहा है? आपने अब तक जितने भी क्वेश्चंस करे हैं तो आपको ये बोला गया है कि व्हेन यू कंज्यूम गुड्स यू आर सपोज टू पे फॉर इट। हियर यू आर कंज्यूमिंग द गुड बट यू आर गेटिंग मनी आउट ऑफ इट। ऐसा भी हो सकता है कि आप गुड कंज्यूम करो, आपको पैसा मिल जाए। सर ऐसा कैसे हो सकता है? आपको पता है बड़े सारे टेस्ट करते हैं ये मेडिकल कंपनीज वगैरह। आप अपने आप को बोल दो कि हाँ मेरे पे इंजेक्शन लगा दो और कर लो मेरे पे टेस्टिंग, आपको पैसे मिलेंगे। तो आप कंज्यूम भी करोगे वो चीज और आपको पैसे भी मिलेंगे। इन दिस केस आपको पता ही है जो नेता लोग हैं ये अपनी रैली वैली करते हैं, भीड़ इकट्ठी करते हैं, उनको पैसा बांटते हैं। तो ये वही है कि हमें ये बोला गया है कि अगर हम किसी पॉलिटिशियन की रैली में जाएंगे, अटेंड करेंगे या उसकी स्पीच को सुनेंगे भीड़ का हिस्सा बन के, तो हमें हर घंटे के 1 रुपए मिलेंगे। ये फॉर 1 आवर है, ठीक है, फॉर ईच 1 आवर। तो हमें 1 घंटे के जो पैसे मिलेंगे वो मिलेंगे 1 रुपए। अब आते हैं इस पे, क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। P2 इज इक्वल टू ₹2। ये क्या है? ये सेम है, प्राइज रिसीव फॉर लिसनिंग, बट पॉलिटिशियन की जगह ये कोई एडमिनिस्ट्रेटर है उसके है। यानी मेरे पास चॉइस है कि मेरा दिन खाली है, घंटे खाली है मेरे पास, तो मैं चाहूं तो पॉलिटिशियन की सुनूं बयानबाजी, उसके लिए मुझे 1 रुपए पर घंटा मिल जाएगा। या मैं किसी एडमिनिस्ट्रेटर की बयानबाजी सुनूं, भाषण सुनूं, स्पीच सुनूं, वट एवर यू वांट टू कॉल इट, मेरे को उसके 2 रुपए पर आवर मिल जाएंगे।
अब सपोज मैं एक बुजुर्ग आदमी हूं, खाली रहता हूं, तो मुझे इसके अलावा पेंशन भी मिलती है 50 रुपए की। मुझे अब पेंशन भी मिलती है 50 रुपए की, ठीक है। और मैं जो खाली रहता हूं, मेरे पास जो समय बचा हुआ है, उसमें से अगर मैं 1 घंटा पॉलिटिशियन की स्पीच पे लगाऊं तो रुपया मिल जाएगा, और 1 घंटा अगर मैं एडमिनिस्ट्रेटर की स्पीच पे लगाऊं तो मुझे 2 रुपए पर आवर मिल जाएंगे। और मेरे 50 रुपए तो पक्के है ही, मेरे को मिलते ही है वो पेंशन के। अब कहता है ये जो बुजुर्ग है ना, ये जो बुजुर्ग आदमी है, ये अपना सारा इनकम, he spends his entire income on a good which is priced at ₹15। तो ये भाई साहब जो हैं हमारे बुजुर्गवार, ये एक ही गुट पे प्राइस खर्चते हैं, और एक ही गुट पे खर्चा करते हैं, जो कि है एक मिनट बेटा, एक मिनट बेटा, मैं वैल्यू ले लूं, इसकी वैल्यू लेना भूल गया मैं। या हाँ जी, तो वो 15 रुपए का है। तो अब कहते हैं इसकी एक तो बजट इक्वेशन लिखो, और कहता है अगर वो 10 यूनिट कंज्यूम करे तो बजट लाइन बनाओ। तो पहले तो कहता है इसकी बजट लाइन की इक्वेशन लिखो, ठीक है। फिर कहता है अगर वो 10 यूनिट कंज्यूम करता है, यही वाले गुट की, तो इसकी ड्रॉ करो बजट लाइन। तो आपको शुरू में थोड़ा अटपटा लग सकता है कि ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। तो मैं आपको पहले पूरी भूमिका बना के देता हूं, फिर सॉल्व करके देता हूं। एक बुजुर्ग व्यक्ति है, उनको 50 रुपए की पेंशन आती है, खाली बैठे रहते हैं। तो उनको ये ऑप्शंस हैं कि वो अपने खाली समय जाके लोगों की स्पीचेस सुन सकते हैं, पॉलिटिशियंस की। तो अगर पॉलिटिशियन की स्पीच सुनेंगे तो 1 घंटा सुनने के 1 रुपए मिल रहा है, एडमिनिस्ट्रेटर की सुनेंगे तो 1 घंटा सुनने के 2 रुपए मिल रहा है। उनको बड़ा शौक है खजूर खाने का। खजूर 15 रुपए की है, ठीक है, वो 1 यूनिट 15 रुपए की है। अब वो कहता है पहले तो बजट लाइन बनाओ, और फिर कहता है अगर वो 10 खजूर खा रहे हैं तो उनकी बजट लाइन ड्रॉ भी करो। लेट्स सी। देखिए मेरा बच्चा, प्लीज फोकस। यू नीड टू अंडरस्टैंड सर्टेन एस्पेक्ट्स। आप जब एक नॉर्मल बजट लाइन बनाते हो तो आप ऐसे बनाते हो P1x1 प्लस P2x2 इज इक्वल टू M। ये आपका टोटल एक्सपेंडिचर बता रहा है बेटा, और ये आपकी इनकम बता रहा है। यस और नो? यस सर। बेटा यहाँ पर टोटल एक्सपेंडिचर सिर्फ, मैं गुड 1 बोल देता हूं उसको, गुड एक्स बोल देता हूं, PX है, जो कि है 15x। और इनकम आपकी क्या है? आपकी इनकम अगर आप नोटिस करो तो आपको मिल रही है 1x, इसको भी बोल देता हूं, प्लस 2y प्लस 50। मैं नाम चेंज करना है तो नाम चेंज कर देता हूं, इसको z बोल देता हूं। ये लो, प्राइस ऑफ z, ये 15z हो गया। ये आपका एक्सपेंडिचर है, ये आपकी इनकम है बेटा। नोटिस करो भाई, इनकम क्या है? आप गुड एक्स मान लो उसको, पॉलिटिशियन वाली को, तो आपको 1 रुपए पर आवर मिल रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेटर को मान लो तो 2 रुपए पर आवर मिल रहे हैं बेटा। सो दिस इज हाउ आपकी इनकम बन रही है, आपकी बजट लाइन बन रही है। अब कहता है अगर वो 10 यूनिट कंज्यूम कर रहा हो, यार एक बात बता, अगर वो 10 यूनिट कंज्यूम कर रहा हो तो उसको 150 रुपए चाहिए। हाँ चाहिए। तो डोंट यू थिंक 50 रुपए तो उसको पेंशन से आ जाएंगे। तो 150 इज इक्वल टू एक्स प्लस 2y प्लस 50। 100 इज इक्वल टू एक्स प्लस 2y। बोलो ये बात बनती है? अभी ड्रॉ में करूंगा, लेकिन उससे पहले इसका लॉजिक जो है, क्या वो आपके आपके जहन में आ गया? क्या वो आपको समझ आ गया? बताइए बेटा। पक्का? अब आप ड्रॉ कर लो। सपोज आप पॉलिटिशियन की स्पीच एक्स एक्सिस पे ले लो, एडमिनिस्ट्रेटर की स्पीच जो है वाई एक्सिस पर ले लो। तो ये भाई साहब को 100 रुपए चाहिए, तो आपको समझना पड़ेगा या तो ये 100 घंटे पॉलिटिशियन से बातें करें, उसकी स्पीच सुने हमें, तो इनको 100 रुपए मिल जाएंगे, या फिर एडमिनिस्ट्रेटर के 50 घंटे। अब यहाँ पे कई सवाल कर सकते हैं लोग, तो ये कोई बात हुई? ये एक बात बताना, कोई भी एडमिनिस्ट्रेटर पे ही जाएगा, ऑप्शन ही क्यों रख रहे हो आप? अरे जरूरी छोड़ना है, क्या पता एडमिनिस्ट्रेटर बहुत दूर हो उसकी रैली या उसकी स्पीच। भाई हर चीज का बड़े सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन है। हो सकता है ये 1 रुपए तो देता हूँ, साथ में खाना पीना देता हूँ, एसी में बिठाता हूँ, दारू की बोतल भी देता हूँ, फिर। तो आप ये दिमाग मत लगाइए कि यार उसको तो ऑप्शन ही क्यों दे रहे हो, वो तो जाएगा ही एडमिनिस्ट्रेटर पे। ऐसा नहीं होता, बड़ी सारे फैक्टर्स होते हैं। ये आपके हाथ में जो डेटा है, आपके हाथ में जो इंफॉर्मेशन है,
उसके हिसाब से आप डिसाइड करो कि वो क्या कर सकता है, कहाँ तक आगे वो जा सकता है। बस इतना ही सोचेंगे तो आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि ऐसे तो 10,000 कॉम्बिनेशन बन जाएंगे चीजों की। तो हमें जो क्वेश्चन में गिवन है उसके हिसाब से भी गोना सॉल्व। एक बार देखिए बेटा, कोई भी डाउट है प्लीज पूछे, चेक कीजिए, डाउट पूछे। पक्का? वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत ही बढ़िया। अब बेटा आगे के जो क्वेश्चंस अभी हम करेंगे, अब 5 कर लिए हैं, अभी हम 4-5 क्वेश्चंस और सॉल्व करेंगे। अब जो क्वेश्चंस आप सॉल्व करोगे ना, दे आर रियली रियली ट्रिकी। आई एम अफ्रेड कॉलेज में ज्यादातर चांसेस ये है कि जो आगे के मैं क्वेश्चंस कराऊंगा वो करवाएंगे ही नहीं, और रीड आपको वर्क बुक से समझ में नहीं आएंगे। सो दैट्स व्हाट आई एम गोना बी हेल्पिंग यू विद। तो अभी हम रीज्वाइन करेंगे 10 से 12 मिनट में। आप तब तक अपना चाय नाश्ता कर लें, और फिर काफी मुश्किल क्वेश्चन सब आपके सामने आएंगे। अगर आप उनको भी पार कर गए तो गाइस, आपका चैप्टर 2 वर्कबुक इज डन एंड डस्टेड। आई होप क्लियर हो गया सबको ये। मिलते हैं जी, अभी रीज्वाइन करते हैं 10 से 12 मिनट। तो बेटा कर लिए, छठा क्वेश्चन अब आपके सामने है, काफी इंटरेस्टिंग है। अभी मैं आपको थोड़ा पहले बता रहा था ना कि अपना रीडिंग्स में लैंग्वेज थोड़ी अलग से लिखी होती है, तो कैसे उसको आप मैनेज करेंगे। तो मैं भी आपके साथ ना ग्रुप में शेयर भी करूंगा, सो दैट यू गेट अ गुड आइडिया व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। पहले एक क्वेश्चन सॉल्व करता हूं आपके लिए। तो हमें इस क्वेश्चन में बोला है बेटा, एक कंज्यूमर है, वो दो गुड्स कंज्यूम करता है, X1 X2। लेकिन मजे की बात यह है कि जब वो गुड X1 कंज्यूम करता है तो उसे पैसे मिलते हैं, विच इज 2 रुपीज। और गुड टू जब वो कंज्यूम करता है, उस पर उसको 6 रुपए खर्चने पड़ते हैं। जैसे मैंने अभी आपको पिछले क्वेश्चन में भी एग्जांपल दिया, इट इज वेरी मच पॉसिबल कि आप गुड कंज्यूम करो, आपको उसमें पैसे मिले। सो दैट्स प्रिसाइजली व्हाट्स हैपनिंग हियर। तो हमारा पहला पार्ट है, इफ ही गेट्स x1 एज 0 तो हाउ मच x2 विल ही कंज्यूम। देखो बेटा, इसका ओनली सोर्स ऑफ इनकम, हिज ओनली सोर्स ऑफ इनकम इज x1, क्योंकि वहीं से तो पैसा आ रहा है। अब अगर x1 अगर 0 है, देयरफॉर x2 भी 0 होगा। बोलिए, क्या आप ये समझते हैं बात? डू यू अग्री विद दिस? जब उसकी सोर्स ऑफ इनकम ही गुड वन है, जिससे उसको 2 रुपए मिल जाते हैं, तो अगर वही 0 है तो उसकी कोई इनकम नहीं होगी। इनकम नहीं होगी तो वो गुड टू कंज्यूम में नहीं कर सकता। सेकेंड पार्ट, अगर उसको 15 यूनिट्स ऑफ x1 मिल जाए तो 15 इंटू 2 30 रुपए मिल जाएंगे। x2 कितना कंज्यूम कर पाएगा? 30, और वो 6 रुपए का x2, तो 5 यूनिट कंज्यूम कर पाएगा बेटा। आई थिंक दैट मेक सेंस टू अस। आराम से देखिए बेटे, यहां तक कोई भी डाउट है पूछे। क्लियर है बेटा? चेक कीजिए, शाबाश। चले, अब वो कहते हैं इसकी बजट लाइन ड्रॉ करो। देखो यार, बजट लाइन का लॉजिक क्या होता है? आप जब नॉर्मल भी बजट लाइन बनाते हो तो क्या बनाते हो? P1 x1 प्लस P2 x2 इज इक्वल टू M। ये होता है टोटल एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू इनकम, राइट? टोटल एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू हिज इनकम। तो ये बताइए यहाँ पर खर्चा क्या होगा? खर्चा होगा आपका 6y, अगर मैं उसको गुड टू ले लूं, और इनकम होगी 2x। इसको ऐसे देखना है। आप अगर आपकी ऑफिशियल रीडिंग्स देखेंगे तो वो उसको ऐसे लिखता है, 2x माइनस 6y इज इक्वल टू 0। तो बात तो एक ही है बेटा, बजट कंस्ट्रेंट तो वही बना ना आपका। सो दिस इज हाउ दिस क्वेश्चन नीड्स टू बी टेकल्ड। अब वो जो मैं रीडिंग वाली बात बता रहा था वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। उससे पहले इसमें कोई डाउट है किसी का तो वो बिल्कुल क्लियर कर लें जी, फिर आपके साथ बात करते हैं वो रीडिंग्स वाली प्रॉब्लम की। प्रॉब्लम तो नहीं बोलूंगा, आई मीन आपको दिक्कत ना हो, तो मैं पहले ये बात समझा दूं तो सही रहेगा। ये वाला क्लियर है बेटा? चलो, अब एक बारी ग्रुप में आओ बेटा। मैं एक क्वेश्चन पढ़ के दे रहा हूं आपको, आप बताना ये कौन सा क्वेश्चन है। ये भी हमने सॉल्व भी किया है। अब देखो इसकी प्रेजेंटेशन कैसे दी हुई है, पढ़े। सो कहता है, इन अ स्मॉल कंट्री नियर द बाल्टिक सी देयर आर ओनली थ्री कमोडिटीज, पोटैटोस, मीट बॉल्स एंड जैम। Prices have been remarkably stable for last 50 years, so or so.
Potatoes cost 2 crowns per sack, meatball cost 4 crowns per crock, and jam cost 6 crowns per jar. Write down a budget equation for a citizen named Gunnar who has an income of 360. आपको पता है ये कौन सा क्वेश्चन है जो भी आपने 3 गुड का बजट लाइन बनाया था? प्राइस ऑफ गुड एक्स 2 रुपए, प्राइस ऑफ गुड वाई 4 रुपए, प्राइस ऑफ गुड 3 6 रुपए और इनकम 360। वो ऐसे आपको बना के दे देता है। मैंने ऐसे भी दिया हुआ है अपने बुक्स में, और नॉर्मल जो इंडियन वर्जन है वो भी दिया हुआ है। पेपर में इंडियन वर्जन आएगा, लेकिन कल को आप वर्कबुक देखो, आपको यार ये पता नहीं कैसा क्वेश्चन आ गया, सबने तो कराया नहीं था, तो वो चीज ठीक नहीं है ना, तो उसके लिए हमने ये पहले ही कवर कर लिया। आगे बढ़ते हैं जी, और भी भेज रहा हूं आपके लिए ताकि आपको ये दिक्कत जो है वो बिल्कुल ना आए किसी भी प्रकार की। अब जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, जो मैंने अभी जस्ट क्वेश्चन किया आपके लिए, वो दिखाता हूं आपको। एक मिनट शेयर कर रहा हूं बेटा। चलिए देखिए बेटा, अभी क्वेश्चन पढ़िए क्या लिखा है। एडमंड स्ट्रेंच consumes two commodity, namely garbage and punk rock video cassette. He does not actually eat the former, but he keeps in its backyard where it is eaten by billy goats and assorted vermin. The reason that he accepts the garbage is that people pay him $2 per sack for taking it. Edmund can accept it as much garbage as he wishes at that price. He has no other source of income. Video cassette cost him $6 each. आपको पता है मेरा बच्चा ये कौन सा क्वेश्चन है? ये क्वेश्चन है दिस सेम वन। तो वो इस तरह से वो प्रेजेंट कर देगा, अंग्रेजी ऐसे लिख देगा, टर्म्स ऐसे लिख देगा, आपको यार पता नहीं क्या है, लेकिन ऑब्वियसली उसका जो कॉन्सेप्ट है वो तो हमने पहले ही सॉल्व करके साइड कर लिया। इसमें एक चीज मैं और ऐड करता हूं, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। बच्चा कहता है अगर इसकी बजट लाइन ड्रॉ करने आ जाए फिर क्या करोगे? मैं बताता हूं क्या करूंगा। यहां पर मैं ले लेता हूं गुड एक्स, ध्यान देना, और यहां ले लेता हूं गुड वाई। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आपको पता है ये ऐसा बनेगा, क्योंकि गुड एक्स अगर ज्यादा हुआ आपकी इनकम ज्यादा होगी, तो गुड वाई भी ज्यादा होगी, आपकी कंजम्पशन भी ज्यादा हो जाएगी बेटा। तो क्या हैव यू एवर इमेजिन्ड इन योर एंटायर लाइफ कि आपकी बजट लाइन, बजट कंस्ट्रेंट का भी अपवर्ड स्लोपिंग हो सकता है? एवरीथिंग इज पॉसिबल जिस लेवल पर आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो सर। यहां पर गुड एक्स, इंस्टेड यू पेइंग फॉर इट, यू आर गेटिंग इनकम आउट ऑफ इट। गुड वाई पर आप पेमेंट कर रहे हो। सो जितना गुड एक्स बढ़ेगा आपकी इनकम बढ़ेगी, जितनी आपकी इनकम बढ़ेगी आप उतना ज्यादा गुड वाई कंज्यूम कर पाओगे। लेट दैट सिंक इन, एंजॉय कीजिए इसको। फिर मैं आपके लिए बड़ा शानदार क्वेश्चन लेकर फिर आपको बोर्ड पे करके देता हूं। ध्यान से देखिए, कोई भी डाउट है पूछिए बेटा। कम ऑन गाइस, चलिए दैट्स ग्रेट। सो अगला क्वेश्चन अब बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है यार, तो इतना बड़ा क्वेश्चन बोर्ड पे लिखना तो थोड़ा सा समस्या रहेगा। तो मैं आपके लिए ग्रुप पे क्वेश्चन शेयर कर रहा हूँ, एंड देन इसको मैं सॉल्व करके आपको दिखाता हूँ। जो लोग बाद में रिकॉर्डिंग देखेंगे, आप चिंता ना करें, मैं बार बार क्वेश्चन बुलंद आवाज में पढ़ता जाऊंगा, सो दैट आपको क्वेश्चन तो समझ आ ही जाए। मेरी बुक में ये क्वेश्चन नंबर 12 रहेगा बेटा, मैं ग्रुप में शेयर कर रहा हूँ, और फिर इसको वी गोना सॉल्व। चलिए, आपका व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने शेयर किया है, क्वेश्चन देख लीजिए। कई बच्चे कहते हैं ये 12th है, आपका तो 7th है। अरे भाई मैंने बताया ना वो रिपीट वाले हैं, इंग्लिश वर्जन है, इंडियन वर्जन है, तो वो वैसे बने हुए। चलिए, तो अब आपको मेरी बुक के हिसाब से जो 12th क्वेश्चन है वो आपको सिखाता हूँ। ये भी काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, काफी बड़ा क्वेश्चन है। तो लेट्स सी आप कैसे इसको टेकअप करते हो, कैसे इसको पकड़ते हो। आइए, क्वेश्चन नंबर 7 फॉर अस। सवाल पढ़ते जाइए, मैं सॉल्व करूंगा आपके लिए मेरा बच्चा। सवाल को समझना पहले आर्ट रहेगा आपके लिए। लेट्स सी। ऑन द प्लेनेट मंगो दे हैव टू काइंड्स ऑफ मनी, ब्लू मनी एंड रेड मनी। भाई साहब ये दो टाइप की मनी यूज करते हैं, ब्लू मनी, रेड मनी। बच्चा कहता है रियल लाइफ में ऐसा थोड़ी ना होता है। क्यों नहीं होता भाई? स्विट्जरलैंड जा, स्विस फ्रैंक भी यूज होते हैं, यूरोस भी यूज होते हैं। So on the planet Mango, they have two kinds of money, blue money and red money. Every commodity has two prices, red money price and a blue money price. Every Mangoon has two income, a red income and a blue income. In order to buy an object, a Mangoon has to pay that object's red money price in red money and blue money price in blue money. तो कहता है कि भाई दो टाइप की मनी है, गुड खरीदोगे दोनों टाइप की मनी देनी पड़ेगी, इनकम कमाओगे दोनों टाइप की इनकम आएगी आपके पास।
सो कहता है इट इज फोरबिडन टू ट्रेड वन काइंड ऑफ मनी फॉर द अदर। कहता है रेड मनी और ब्लू मनी का सब्स्टिट्यूट भी नहीं है, अलग अलग है दोनों। अब कहते हैं देर आर जस्ट टू कंज्यूमर गुड्स ऑन मंगो, अम्ब्रोसिया एम्ब्रोसिया एंड बबल गम। तो यहाँ पे गुड वन जो है आपका वो एम्ब्रोसिया है, और जो गुड टू है आपका वो है बबल गम। ओके जी, नो प्रॉब्लम। आगे पढ़े। कहता है ऑल मनगोन्स प्रेफर मोर ऑफ ईच गुड टू लेस, ठीक है, अलग बात है। ब्लू प्राइसेस जो है ना एम्ब्रोसिया के, एम्ब्रोसिया जो है अगर खरीदना है तो आपको वन ब्लू और वन रेड मनी देनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपको एक मिनट, बबल गम के लिए सॉरी, रेड अभी नहीं है इसमें, बबल गम का लिए भी अगर आपको बबल गम लेनी है तो वन ब्लू मनी देनी पड़ेगी। एज फार एज रेड मनी इज कंसर्न, तो बेटा अगर एम्ब्रोसिया लेना है तो टू रेड मनी देना पड़ेगा, और अगर बबल गम लेनी है तो सिक्स रेड मनी देनी पड़ेगी। ठीक है। सो अब तक क्वेश्चन आपको काफी घुमा चुका है, पहले क्वेश्चन एक बार रिकॉल करते हैं, समझते हैं, और फिर इसको सॉल्व करने के लिए जाएंगे एज पर द क्वेश्चन दैट हैज बीन आस्क्ड। हमें बोले एक प्लेनेट है मंगो। ओके जी। प्लेनेट मंगो में दो टाइप की मनी चलती है। अच्छा जी, रेड मनी ब्लू मनी। प्लेनेट मंगो के अंदर अगर आप कोई भी इनकम कमा रहे हो तो आपको रेड मनी ब्लू मनी दोनों में कमाएंगे आप। और अगर कोई भी ऑब्जेक्ट खरीदते हो, कुछ भी सामान खरीदते हो, तो आपको रेड मनी ब्लू मनी दोनों पे करनी पड़ेगी उसके लिए। हमने फर्दर क्वेश्चन पढ़ा तो हमें पता लगा इस मंगोनियन वट जो मंगो प्लैनेट है, यहां पर दो ही गुड्स मिलते हैं, एम्ब्रोसिया एंड बबल गम। अब हमने कंडीशन में पढ़ा हुआ है कि कोई भी गुड अगर हम लें तो हमें रेड मनी भी पे करनी पड़ेगी और ब्लू मनी भी पे करनी पड़ेगी, राइट। तो आप ये बताओ, अगर रेड मनी भी पे करनी पड़ रही है और ब्लू मनी भी पे करनी पड़ रही है तो कुछ रेट तो होगा, कुछ प्राइस तो होगा उसका। तो प्राइस ये है बेटा कि अगर आप एम्ब्रोसिया ले रहे हो तो आपको वन ब्लू मनी और टू रेड मनी देना है, और अगर आप बबल गम ले रहे हो तो वन ब्लू मनी और सिक्स रेड मनी देना है। यू कैनॉट से कि मैं खाली ब्लू मनी से एम्ब्रोसिया बबल गम खरीद लूंगा या खाली रेड मनी से मैं एम्ब्रोसिया बबल गम खरीद लूंगा। मोर ओवर आपको ये रेशो भी ध्यान में रखना है कि अगर एम्ब्रोसिया लेना है तो वन ब्लू विद टू रेड मनी, बबल गम लेना है तो वन ब्लू विद सिक्स रेड मनी। तो जितने भी लोग ऑनलाइन देख रहे हैं पहले क्वेश्चन समझ लीजिए, 1.5 पेज का तो क्वेश्चन है, उसके बाद फिर सोल्यूशन की बात आती है। क्वेश्चन को पढ़ लें पहले एक बार, कोई डाउट है पूछ लें, फिर जो भी ये क्वेश्चन मांग रहे हैं आपका वर्कबुक में सॉल्व करके देता हूं आपको। कमॉन कमॉन, फिर जो ये क्वेश्चन मांग रहे हैं हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन समझ आ गया तो आगे बढ़ू मेरे बच्चों। वैसे यहां तक अगर क्वेश्चन क्लियर हो गया तो यप। अब आगे बढ़ते हैं। कहते हैं इन द ग्राफ बिलो ड्रॉ द रेड बजट विद रेड इंक, ब्लू बजट विद ब्लू इंक फॉर अ मनगोन नेम्ड हेरोल्ड। हेरोल्ड की ब्लू इनकम 10 है, ठीक है जी। सो दिस गाय हेरल्ड, इसकी ब्लू इनकम 10 है। आगे कहता है बेटा इसकी जो रेड इनकम है वो 30 है। चलो जी बढ़िया, रेड इनकम 30। अब कहता है शेड इन द बजट सेट containing all of the commodity bundles that Harold can afford given its two budget constraints. Remember, उसके पास enough blue money और enough red money होनी चाहिए in order to buy a particular good. That makes a lot of sense to me. आइए शुरू करते हैं, इसका बजट कंस्टेंट बनाते हैं। बच्चों काफी इंटरेस्टिंग रहेगा, ध्यान दीजिएगा। यहां पर हम ले रहे हैं एम्ब्रोसिया, दैट्स गुड वन। यहां ले रहे हैं बबल गम, दैट्स गुड टू। अब तक आपने अलग अलग भांति भांति प्रकार के बजट कंस्ट्रेंट्स देख लिए इसी क्लास में। नॉर्मल देख लिया, तीन गुड का देख लिया, अपवर्ड स्लोपिंग देख लिया, ऐसा भी कोई केस देख लिया कि आप गुड कंज्यूम कर रहे हो, आपको ही पैसा मिल रहा है, एंड व्हाट नॉट। ट्रस्ट मी, दिस इज वन मोर फीदर इन योर कैप। ये एक और इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट आपके लिए आने वाला है। तो पहले हम बात कर लेते हैं आपके कि ये कितना क्या 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 ये कंज्यूम कर सकता है। तो इसकी ब्लू इनकम पहले बनाते हैं बेटा। ब्लू इनकम 10 रुपए है, ठीक है मेरा बच्चा, सो ध्यान देंगे। तो ब्लू इनकम जो है मैं ब्लू से ही बना देता हूं आपके लिए। आप बताइए, अगर एम्ब्रोसिया लेता है, एक एम्ब्रोसिया के लिए वन ब्लू है,
और एक बबल गम के लिए भी 1 ब्लू है। तो क्या मैं कह सकता हूं एज फार एज इस ब्लू बजट कंस्टेंट इज कंसर्न, तो 10-10 ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इसमें काफी बच्चे लॉस्ट हो जाते हैं। अभी जब ये पूरा बनेगा तो उसका बेसिक बढ़िया से पकड़िए। 10 रुपए की ब्लू इनकम है, अगर बबल गम लेता है तो भी एक ब्लू इनकम देना पड़ेगा, और अगर आपका ये एम्ब्रोसिया लेता है तब भी एक ही ब्लू इनकम ब्लू मनी देना पड़ेगा। बताइए यहां तक क्लियर? कम ऑन गाइस, कम ऑन। ग्रेट, अब ध्यान से समझना, मैं रेड को रेड से ही बनाऊंगा, ठीक है? यहां पे थोड़ा ध्यान लगाना। रेड इनकम 30 है, अगर बबल गम लेनी है, चलो एम्ब्रोसिया लेना है, एम्ब्रोसिया 2 रुपए रेड पर है, 30 डिवाइडेड बाय 2, तो आपको 15 एम्ब्रोसिया चाहिए, मतलब 15 एम्ब्रोसिया आ जाएगा। और अगर आप बबल गम लेते हो बेटा तो 6 रेड है, तो इवन दिस गाय हेरल्ड स्पेंड्स ऑल ऑफ हिज इनकम टू बाय बबल गम्स विद हिज रेड मनी विच इज 30, और 6 रेड मनी की रिक्वायरमेंट है, तो डोंट यू थिंक ये ऐसे बन जाएगा बेटा 5? दिमाग लगाना, क्योंकि अब जो चीज आएगी ना ये आपके लिए एकदम नई है। बच्चा कहता है यार रियलिस्टिकली तो ये पॉसिबल नहीं है। देखो रियलिस्टिकली इसका क्लोजेस्ट मैंने आपको एग्जांपल दिया। आप यूरोप जाओ, स्विट्जरलैंड वगैरह जाओ तो स्विस फ्रैंक्स भी है, और यूरोस में भी पेमेंट कर सकते हो, बट ऑब्वियसली वहां पे ये कंडीशन नहीं है जो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इन ऑर्डर टू बाय अ गुड आपको दोनों करेंसी पे करनी पड़ेगी। दैट कंडीशन ऑब्वियसली इज नॉट देयर। लेकिन टू करेंसी मॉडल दुनिया में बहुत जगह चलता है। यहां तक क्लियर? अब जो खतरनाक चीज है वो ये है कि इसका बजट कंस्ट्रेंट सिर्फ ये माना जाएगा। कोई बच्चा बता सकता है व्हाई ओनली दिस, द शेडेड वन? जब मैंने पहला क्वेश्चन आपको कराया था वहां से लिंक कीजिए एंड यू विल बी गुड टू गो। कम ऑन बताइए, व्हाई दिस ग्रीन शेडेड एरिया शुड ओनली बी कंसीडर्ड एज द बजट कंस्ट्रेंट? यू कैन टाइप योर आंसर्स। माइक्स आपके ऑफ है, आप टाइप कर सकते हैं। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। आई एम क्यूरियस टू नो आपका दिमाग कैसा चल रहा है, कहां चल रहा है। Come on, why this shaded region is only the budget constraint? Anybody? Anybody? Why this shaded region? Yep. Affordability, absolutely. और अफोर्डेबिलिटी भी कह लो। मैं यहाँ पे एक पॉइंट और ऐड कर दूंगा। देखो, in order to buy any good, whether it is ambrosia or bubble gum, you need to spend both the income, red income and blue income, because उनके दोनों ही प्राइस आपको पे करने पड़ेंगे, रेड प्राइस एंड ब्लू प्राइस। सो कलेक्टिवली अगर आप देखेंगे, दिस इज व्हाट द बजट कांस्टेंट इज ऑल अबाउट। यहां तक क्लियर सबको? बोलिए जी, यहां तक क्लियर सबको? आइए इसी क्वेश्चन को आगे बढ़ाते। क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है, आगे बढ़ते हैं। आई थिंक वी हैव अ क्वेश्चन फ्रॉम सिद्धार्थ। इट इज बिकॉज अनशेडेड रीजन वी कैनॉट बाय विद रेड इनकम, हेंस। हाँ, इसको आप ऐसे भी कह सकते हो कि ये जो अनशेडेड रीजन है इसमें यू हैव मोर ऑफ रेड ओनली, here you have more of blue only. I'm afraid that's not gonna help us, since the condition says you've got to have both red income and blue income together in order to buy a particular good. तो उस तरीके से चलना पड़ेगा मेरा बेटा। और यही सेम एमए इकोनॉमिक्स एंट्रेंस में भी इसी टाइप के क्वेश्चन गिराता है वो। तो अगर आप अभी अच्छे से कर लोगे, आई एम नॉट श्योर अभी आप थर्ड सेमेस्टर में आप एमए इकोनॉमिक्स एंट्रेंस के लिए जाओगे कि नहीं जाओगे, लेकिन अगर आप इकोनॉमिक्स ऑनर्स कर ही लिए हो, सब सारा समझ ही रहे हो, there's no harm in giving it a shot. इतना मुश्किल नहीं होता वो, अगर आपने इकोनॉमिक्स ऑनर्स ठीक से पढ़ी हुई है तो। बोलो जी, यहां तक क्लियर? आगे बढ़ू मेरा बच्चा? चलिए, अब इसका सेकेंड पार्ट पढ़ते हैं। मैं क्वेश्चन में देख के बताता हूं क्या लिखा है। चलिए, तो अब इसके बाद कहता है जी, एक और आ गया, अनदर मनगोन ग्लैडी। ग्लैडी के प्राइसेस सेम है, लेकिन ग्लैडी का बजट अलग है। कहते हैं ही हैज सेम रेड इनकम बट ब्लू इनकम 20 है। तो जो ग्लैडी की अगर बात करें, ये तो हेरल्ड थे, अब बात करते हैं ग्लैडी की। सो ग्लैडी की रेड इनकम सेम है 30, बट ब्लू इनकम 20 है। तो कहता है अब इसका बजट कंस्ट्रेंट बनाइए। ओके, विल डू दैट। तो पहले ब्लू, देखो रेड तो सेम ही है, व्हाई शुड आई डिस्टर्ब दैट थिंग। लेकिन ग्लैडी की ब्लू इनकम 20 है,
अब आप बताओ, अगर वो एम्ब्रोसिया लेता है 1 ब्लू के हिसाब से 20 यूनिट्स आ जाएंगे, 1 बबल गम लेता है 1 के हिसाब से 20 यूनिट्स आ जाएंगे। तो राजे ये ऐसे जाने वाला है, ये बनेगा इसका बजट कंस्टेंट 2020, दैट्स फॉर ग्लैडीमाइडेट। और अब आप बताओ इसका बजट कंस्टेंट क्या होगा? पता है इसका बजट कंस्टेंट अब क्या होने वाला है? ये इसको मैं बोल देता हूं पार्ट 1, ये पार्ट 2। तो ग्लैडी का बजट कंस्टेंट ज्यादा है, बिकॉज अब ही कैन अफोर्ड दिस मच। रेड में तो आ ही रहा है उसके, और उतना ब्लू में भी आ रहा है। ये पोर्शन अब इसके लिए नहीं अवेलेबल, क्योंकि ये एक्सेस ऑफ ब्लू है विच इज ऑफ नो यूज। तो थोड़ा दिमाग लगाइए। तो अगर मैं हेरल्ड का बजट कंस्टेंट की बात करूं, इट इज ओनली द एरिया 1, वेयर एज अगर ग्लैडी की बात करें, इट्स ऑब्वियसली बोथ एरिया 1 एज वेल एज एरिया 2। Again that thing, because of that budget constraint thing, because of that affordability condition, because of that condition that in order to buy a good, you need to pay with both red income as well as blue income. चेक कीजिए, डाउट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं मेरा बच्चा। It's quite complicated, but then you've got to win it. Come on. क्लियर है यहां तक? चलो, अब इसका थर्ड पार्ट करते हैं। कहता है वहां पे वो क्या बोलते हैं, रिवॉल्ट हो गया उस आइलैंड पे, और उन्होंने कहा कि ये क्या ड्रामा है, दो मनी क्यों पे करें हम या तो ब्लू मनी में पे करेंगे या रेड मनी में पे करेंगे। कहता है क्या दोनों के लिए कोई फायदा होगा? देखिए, जो ऑफिशियल आंसर है आपकी वर्कबुक का, उसमें कंबाइंड डायग्राम बनाते हैं, कंबाइंड बना के कर सकते हैं। लेकिन अभी आप पहली बार ही कर रहे हो, तो मैं स्प्लिट सिखाता हूं आपको। ये हो गया हेरल्ड, और ये हो गया आपका ग्लैडी। देखो, अगर मैं हेरल्ड की बात करूं, ध्यान लगाना, तो हेरल्ड का ब्लू था 10-10, और जो हेरल्ड का रेड था वो था 5-15। ठीक है। अब अगर मैं बोलूं कि अगर कलेक्टिव जाना होता, तो कलेक्टिव जाने के लिए तो बेटे ये साथ में ही थे, पूरे एक साथ ही था पूरा बजट कंस्ट्रेंट। लेकिन अब जो रिवॉल्ट हो गया उसके बाद वो क्या कह रहा है कि नहीं नहीं, आपको दोनों साथ में पे करने की जरूरत नहीं, आइदर यू कैन पे थ्रू रेड और रेड मनी, और यू कैन पे थ्रू ब्लू मनी। तो अगर खाली ब्लू मनी पे करते हो तो ये एक्स्ट्रा मिल जाएगा, क्योंकि ये तो वैसे भी है उसमें ब्लू में। खाली रेड मनी से पे करते हो तो ये एक्स्ट्रा मिल जाएगा, क्योंकि रेड में इतना हिस्सा तो था, ये एक्स्ट्रा मिल जाएगा। सो आई थिंक ये जो प्रपोजल है, दैट इंस्टेड ऑफ paying both the prices together or both monies together, red money and blue money, if the guy is supposed to pay only either in red money or blue money, that will make him better. I guess that should actually make him better. बोलिए गाइस, यहां तक कोई भी डाउट? I would love to take that. Come on, शाबाश, बढ़िया। इसी प्रकार आई थिंक आप अगर ग्लैडी का देखें हिसाब, तो ग्लैडी का हिसाब था 5-15 और 20-20। तो आई थिंक ग्लैडी को फायदा होगा अगर वो ब्लू मनी में पे करे, सिर्फ ब्लू मनी में, क्योंकि तब उसको एक्स्ट्रा ये हिस्सा मिल जाएगा जो पहले नहीं मिल रहा था। अगर वो रेड मनी में पे करता है तो उसका सेम ही रहेगा। बोलो जी, क्लियर? परफेक्ट। सो दिस इज वेयर चैप्टर 2 की वर्कबुक आपकी अब समाप्त हो जाती है। वी हैव ट्राइड टू सॉल्व ईच एंड एवरी वेराइटी ऑफ द क्वेश्चंस। अब दिमाग में अगर बैठ जाता है तो बढ़िया, बाकी आप रिकॉर्डिंग से तो कभी भी दोबारा से वापस से वीडियो देख सकते हैं। सो अगली क्लास में आप चैप्टर 3 शुरू करेंगे हमारे साथ, माइक्रो इकोनॉमिक्स का। इट्स बेटर कि कॉलेज खुलने से पहले ही जब आप कॉलेज पहुंचे तो आपके 2-3 चैप्टर अंडर योर किटी हो, सो दैट विल गिव यू अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस। एंड आपको ये भी पता लग जाएगा टीचर कितने सही तरीके से पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे, आइडिया से दैट। तो अब मैक्रो ज्वाइन करेंगे जी 12 बजे। आज मैक्रो में आप करेंगे चैप्टर नंबर 7, जो कि चैप्टर 6 ब्लैंचार्ड पर डिपेंडेंट है, बेस्ड है। आई होप चैप्टर 6 का आपको अच्छा आइडिया है। इन केस अगर आपको चैप्टर 6 का आइडिया अच्छा नहीं है, तो मैं एक बार दोबारा से शेयर कर देता हूं ग्रुप में, उसको 2x करके आप 10 मिनट्स में फटाफट देख लें, रिकॉल कर लें, क्योंकि चैप्टर 7 में चैप्टर 6 का ही यूज होगा बिग टाइम। और अगर आपको वो क्लियर है, नो प्रॉब्लम, चाय पराठा लीजिए, आराम से इंजॉय करिए, और 12 बजे रीज्वाइन करते हैं और फिर कराते हैं आपको चैप्टर नंबर 7 मैक्रो ब्लैंचार्ड।